लोकमत को अपने साथ रखने का बड़ा साधन पौर जनपद थे। पौरपुर अर्थात राजधानी के रहने वाले हैं और जनपद में उपनगरों तथा ग्रामों और प्रांतों अटवी ग्रामों का समावेश था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर भीष्म पितामह ने शांति पर्व में वर्णित अनेक विषयों का उपदेश ग्रहण कर पांडव हस्तिनापुर में गए तो पौर जनपदों का आमंत्रण हुआ। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के पूर्व दुर्योधन के सखा एक ब्राह्मण वेशधारी चार्वाक ने पांडवों के दोष बताकर कहा कि ये राज्य के योग्य नहीं है। ब्राह्मण आदिकों ने झट से उसका खंडन कर कहा कि यह हमारा प्रतिनिधि नहीं। उन्होंने उस ब्रह्म तेज से वहीं भस्मसात अर्थात निष्प्रभ कर दिया। यह घटना के 15 वर्ष पश्चात धृतराष्ट्र वानप्रस्थ लेने लगे हैं तो फिर पौर जनपद बुलाए गए हैं और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना न्यासभूत कहकर उसे उन पौर जनपदों के ही समर्पण किया है। इन पौर जनपदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लोग सम्मिलित हैं। पौर जनपद हमारी सम्मति में पौरों तथा जनपदों की पंचायत है। राष्ट्र संबंधी महान अवसरों पर इनको निमंत्रण होता था। रामायण में भी आपस में परामर्श करने का उल्लेख है और वह भी किसी छोटे मोटे विषय पर नहीं, रामचंद्र के युवराज बनाए जाने या न बनाए जाने के विषय पर। प्रतीत यह होता है कि इस प्रकार का परामर्श कर यह सर्वसाधारण की पंचायत अपने निर्णय के प्रकाशनार्थ अपने में से एक या अनेक प्रतिनिधि चुनकर नियुक्त कर देती थी जो राजा के समक्ष अपना मत रखते थे। युधिष्ठिर के सामने जब वह चार्वाक अपना विमति प्रकाशित करने लगा तो उसने यही कहा कि जो सम्मति मैं प्रकट करने लगा हूँ वह इन ब्राह्मणों की है और इसके कथन का भार इन्होंने मुझे दे डाला है। पौर जनपदों की इस पंचायत की संख्या नियत हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। संभवतः सभी व्यय प्रय पुरुष इस पंचायत में अपना मत प्रकाशित करने के अधिकारी थे। मत वही ग्रहण किया जाता था जो सर्वसम्मत हो। राष्ट्र के विभाग ग्रामों में भी किया जाता था। प्रत्येक ग्राम का एक ग्राम अधिपति था, उस पर 10 ग्रामों का 10 ग्रामपति, उस पर 20 ग्रामों का एक पति, उस पर 30 और उस पर 100 और उस पर 1000 ग्रामों का अधिपति होता था। ग्रामाधिपति या ग्रामिक अपने ग्राम के मामले दशाधिपति के पास ले जाता था। दशाधिपति विंशपति पाल के पास और वह शतपाल के पास। शतपाल जनपद के सम्मुख इन मामलों को सुनता था। दूसरे शब्दों में 100 ग्रामों की एक संयुक्त पंचायत होती थी जो ग्रामों के शासन में महत्वपूर्ण भाग लेती थी। ग्राम के सभी भोज्य पदार्थ ग्रामिक को मिलते थे। दशपाल और विंशतिपाल भी यह भोज्य पदार्थ पाते थे। शतपाल को भी उत्तम ग्राम का स्वत्व प्राप्त होता था। सहस्त्रपति का एक शाखा नगर पर स्वत्व रहता था, अर्थात वह उसकी आय का मालिक समझा जाता था। राष्ट्रीय नाम का अधिकारी उसके साथ इस भोग में सम्मिलित होता था। प्रत्येक नगर में एक सचिव होता था, वह सभासदों के ऊपर होता था। ये सभासद क्या थे? जनपद ही थे या कुछ और, इसका निर्णय करना कठिन है। लिखा है, मंत्रियों के साथ परामर्श कर राजा उस परामर्श को राष्ट्र में भेज दें और राष्ट्रीय को दिखावे। राष्ट्र तो जनपद का दूसरा नाम है, राष्ट्रीय उसमें का कोई अधिकारी है। संभव है वह सचिव हो। सभा पर्व के कचित अध्याय में प्रत्येक ग्राम में 5 कर्मचारी नियुक्त करने का उल्लेख है। टीकाकार ने इन 5 की गणना इस प्रकार की है: प्रशास्ता, समाहर्ता, संविधाता,
लेखक, साक्षी, समाहर्त लोगों से यह कर इकट्ठा करने वाला है। संविधानदाता प्रजा और समाहर्ता की एक वाक्यता करने वाला है। लेखकों और गणकों का वर्णन अन्यत्र भी हुआ है। वे पूर्वाह्न में भी लेखे जोखे बनाकर पेश किया करते थे। पर राष्ट्र के 18 और अपने राष्ट्र के 15 तीर्थ कहे हैं। लिखा है, इनमें से प्रत्येक पर 3-3-4 अर्थात डिटेक्टिव नियुक्त करने चाहिए। टीकाकार ने पर राष्ट्र के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशक, कारागृह के अधिकारी, द्रव्य संचयकृत अर्थात कोषाध्यक्ष, व्ययाधिकारी, प्रदेष्टा, नगर अध्यक्ष, कार्य निर्माणक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रांतपाल, अटवीपाल ये 18 तीर्थ बताए हैं। अपने राष्ट्र में पूर्व के 3 अधिकारी जासूसी से मुक्त हैं। क्रमशः